नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, कमेंट कर रहे थे कि सर ये डॉगर बैंक जॉर्ज बैंक क्या होता है, ये कहाँ स्थित है। 2-3 दिन से वो पूछ रहे थे तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो आज मैं टाइम निकाल के उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एक सेपरेट कि ये डॉगर बैंक क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। उस पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, सारी संपूर्ण चर्चा करूंगा। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये बैंक है जो अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड वाला पैसों वाला बैंक नहीं है। ये समुद्री क्षेत्र में उथला एक सागर पाया जाता है जिसको डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक, ग्रांट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। ये समुद्र में पाया जाता है। तो ये जो डॉगर बैंक है, ये दो चीज़ों के लिए जो क्षेत्र है, ये कहाँ स्थित है, ये किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो आइए चलते अपन बात करते हैं डॉगर बैंक की। मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है महासागरीय धाराओं से संबंधित। उसके अंदर अगर आपने अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा है, अटलांटिक महासागर की धारा और प्रशांत महासागर की जल धारा पढ़ी है, तो इसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए, क्योंकि धाराओं के कारण ही ये क्षेत्र विकसित हुआ है। तो एक बार फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। सेपरेट वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर। तो यह है अपनी भूमध्य रेखा, और इधर अपना अमेरिका है दक्षिण, और इधर यह है अपना उत्तरी अमेरिका, यहाँ है यूरोप, ठीक है, यहाँ अफ्रीका है। यहाँ एक जलधारा बहती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ठीक है। यहाँ से ये तो गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। एक है इधर से लेब्राडोर नामक एक ठंडी जलधारा आ रही है, लेब्राडोर, लेब्राडोर। ये दोनों 45 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के पास में जहाँ पर इनका मिलन होता है, ठंडी और गर्म जलधारा का जहाँ पर मिलन होता है, उस स्थान पर दो प्रकार की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। उसकी चर्चा करेंगे अपन। ये 45 डिग्री के आसपास ये उत्पन्न होती है लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। यहाँ एक स्थिति तो वायुमंडलीय दशाओं के कारण उत्पन्न हो जाती है, जिसको कहते हैं अपन कोहरा छा जाता है। तो एक प्रकार का घना कोहरा छा जाता है। जो ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है वहाँ पर जहाज़ों के चलने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती है, विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। प्राचीन काल समय में वहाँ जहाज़ चलने में दिक्कत आती थी, लेकिन आजकल दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसका कारण है क्योंकि आजकल मशीनों का विकास हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, रेडार के माध्यम से वो क्या करते हैं, आसानी से जहाज चल जाते हैं। एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, इस क्षेत्र में एक घास यहाँ से ठंडी जलधाराओं के माध्यम से बहकर आती है। यहाँ पर एक घास तैरती है जिसका नाम है प्लैंकटन। एक प्लैंकटन नामक एक घास पाई जाती है। ये घास यहाँ पर एक प्रकार का ये प्लवक होता है। ये यहाँ पर बहुत तादाद मात्रा में ये घास पाई जाती है। ये घास क्या है, मछलियों के लिए पौष्टिक आहार है। क्या है? मछलियों के लिए पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार किसके लिए? मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। मछलियों के लिए क्या है? पौष्टिक आहार है। कौन? ये प्लैंकटन नामक घास। अब ये जो घास होती है पौष्टिक होती है, ठीक है, और मुख्य आहार होता है ये मछलियों का। यहाँ पर इसके साथ अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी तादाद मात्रा में पाई जाती है। तो स्वाभाविक है ये मुख्य भोजन है। इस घास को खाने के लिए यहाँ पर छोटी मछलियाँ आती हैं। अब छोटी मछलियाँ आती है तो छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ भी यहाँ बहुत तादाद मात्रा में आती है, इस घास को खाने के लिए, छोटी घास को खाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मछलियों की बहुत तादाद मात्रा मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर
मछलियाँ बहुत तादाद में पाई जाती है। बहुत तादाद में क्या पाई जाती है? मछलियाँ पाई जाती है। मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्षेत्र है, ये इंग्लैंड के पूर्व में स्थित है, लगभग कितने 100 किलोमीटर दूर स्थित है। या फिर कह सकते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, उत्तरी अमेरिका के पास में यहाँ पर है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इस द्वीप के पास स्थित है ये क्षेत्र 45 डिग्री के आसपास। अब स्वाभाविक है मछलियों की यहाँ बहुत तादाद मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ इस क्षेत्र को नाम दिया गया है डॉगर बैंक या ग्रांट बैंक। डॉगर बैंक इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पर पहले जो यहाँ मछुआरे आते थे तो ये मछली पकड़ने के लिए उस शब्द का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत तादाद मात्रा में पौष्टिक आहार मिल जाता है, संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिसलिए इसको बैंक का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर डॉगर बैंक है। कौन कौन से बैंक हैं? डॉगर बैंक, ठीक है, जॉर्ज बैंक प्रसिद्ध है। तीसरा है यहाँ पर डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक और ग्रांट बैंक। ये बैंक प्रसिद्ध है। ऐसी की ऐसी एजिटिव स्थिति कहाँ पर उत्पन्न हो जाती है? प्रशांत महासागर में भी उत्पन्न होती है। उसकी मैं आगे चर्चा करूँगा। चलो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर में एक तो ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम है क्यूराइल, जापान के पूर्वी तट पर है। इधर से एक जलधारा आएगी जिसका नाम है क्यूरोसिवो। ये दोनों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एज इट इज़, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर जो जापान के जो लोग होते हैं, चाइना के जो लोग होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो मछली का बड़ी मात्रा में वहाँ उत्पादन करते हैं। इसलिए तो चाइना और जो जापान है वो क्या करते हैं, बड़े मछली उत्पादक देशों में गिनती में आते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब भाई मछलियाँ यहाँ बहुत तादाद मात्रा में पाई जाती है तो स्वाभाविक है, तो यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ मछलियों के प्रजनन के लिए अनुकूल क्षेत्र विकसित होता है। ये क्षेत्र और किसके लिए जाना जाता है? मछलियों के लिए, मछलियों के प्रजनन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? मछलियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। कौन सा? ये ग्रांट बैंक, डॉगर बैंक, जहाँ पर ये जलधाराएं ठंडी और गर्म मिलती है। ये क्या है? मछलियों के प्रजनन के लिए सुलभ क्षेत्र। यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर। तो यही कारण है यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश हैं? यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं, इंग्लैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, ये जो देश हैं, आयरलैंड, ये जो प्रमुख देश हैं, ये पड़ोसी देश, यहाँ मछलियों का बहुत तादाद मात्रा में क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। इसी कारण यह मछली उत्पादन के लिए जाने जाते हैं ये देश, और पड़ोसी देशों को क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। तो शायद इसके अंदर मैंने जो जानकारी दी है, इसके अलावा कोई जानकारी ऐसी नहीं बची है जो मैं आपको बताया नहीं। एक चीज़ और ये है, इस क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई, ये कितना है? 300 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है, और 130 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसको डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक, ग्रांट बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि मछलियों के लिए यहाँ संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं? डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अपने यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो डालूं या भर्ती से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको दूं, या फिर ज्योग्राफी से संबंधित अगर मैं कोई चर्चा करूं वीडियो के अंदर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुंचे। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।